इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राम बाजार, डिब्रूगढ़, असम। हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, सिर की पोटली उतार कर बाहर रख के जो आराम महसूस होता है, उससे कई गुना आराम तब मिलता है जब अंदर की टेंशन की पोटली उतर जाती है। सिर की पोटली तो कोई भी तुमसे ले लेगा। वजन रखा है सिर पे और आप थक गए हो, वजन रखा है, तो जो आनंद आचार्य में कह रहे हैं, एक आनंद आता है, वो भी कोई यदि ले लेता है, सिर की पोटली अपने से ले लेते, भैया चलो, तो एक आपको महसूस होता है, रिलैक्स फील होता है। आचार्य कह रहे हैं ये तो आपको मिल जाएंगे, सिर से पोटली उतार कर लेने वाले और आपको संतुष्टि शांति देने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अंदर जो टेंशन की पोटली रखी है आपके अंदर, उसे उतारने वाला बाहर का व्यक्ति नहीं मिलेगा। सिर की पोटली, सिर का वजन उतारने वाला तो बाहर का व्यक्ति मिल जाएगा, दया जाए किसी को भी, वो ले लेगा और आपका बाहर का वजन दूर कर देगा, तो बाहर की शांति तो आपको मिल जाएगी। लेकिन जो अंदर की शांति चाहिए, जब तक वो अंदर टेंशन की पोटली, महेंद्र जी जरा हम टेंशन हो जाती है, आपको टेंशन हुई तो बीमार हो जाते, तो टेंशन की पोटली उतारेगा कौन? बेटा या बेटे की माँ? कोई नहीं उतारेगा, तुमको ही उतारनी पड़ेगी। यदि तुमने वो नहीं उतारी तो लोगों को देखेगा बाहर से व्यक्ति अच्छा, अंदर से हो जाएगा बीमार, थक जाएगा। इसी बात को कह रहे हैं, इतना आपको ज्ञान होना चाहिए कि मैं सबसे भिन्न हूं, मैं सबसे भिन्न हूं। इतना ज्ञान नहीं होता, इस कारण से हम टेंशन में जीवन जीते हैं। हम अपने आप को भिन्न नहीं समझ पाते। भिन्न यदि स्वीकार कर लें तो फिर कोई व्यक्ति कोई काम करे नहीं करे तो हमें टेंशन नहीं होगी। हम उसको अपना मान के रखें तो वो नहीं करता तो हमको टेंशन हो जाती है। भिन्नता स्वीकार कर लो पूर्ण। घर का प्रत्येक सदस्य जो है आपसे पूर्ण भिन्न है। अब वो चाहे कोई भी काम कर रहा हो, जैसे आप पड़ोसी के काम से आपको कोई मतलब नहीं होता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर, अपने क्या करना, उनका बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर, वैसे अपने बेटे को भी पड़ोसी समझने लगो। जैसे दूसरों के बेटे को हम पड़ोसी का बेटा समझते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा थोड़ी ना कुछ है, वो अलग है हम अलग हैं, वो अलग है हम अलग हैं। दूसरे के संतान को, दूसरे के परिवार को जैसे हमारे अंदर भाव आता है, वो अलग है हम अलग हैं, वो गलत कर रहा है तो हमें क्या टेंशन, उसका वो जाने, उसका पुण्य पाप वो जाने, ऐसे ही बोलते ना, उसका अच्छा बुरा वो जाने। जैसे दूसरे की संतान को देखकर वो गलत भी करता है तो हमारे अंदर भाव आता है कि मेरी थोड़ी ना संतान है, वो तो पड़ोसी की है, उसका पुण्य पाप अच्छा बुरा उसका होगा, इसलिए मुझे टेंशन काहे को लेना, मैं क्यों टेंशन लूँ? वो चोरी करे, चकारी करे, मारा पीटी करे, लड़ाई झगड़ा करे, तो आपको टेंशन नहीं होती? क्यों नहीं होती? क्योंकि हम उसे भिन्न मान चुके हैं। पड़ोसी का बेटा नहीं, हम भिन्न मान चुके उसे, हम अपनी तरफ से उसको पृथक मान चुके कि हमारा नहीं है। जब हम वस्तु को अपने से भिन्न मान लेते हैं, चाहे वो अपना हो चाहे पड़ोसी का हो, कोई भी वस्तु, तो फिर हमको उसके टेंशन नहीं होता। घर में जिस सदस्य आपसे नहीं बनती है, घर में जिस सदस्य आपकी नहीं बनती है और आप उसको अपना पृथक समझ लेते हैं, तुम तो हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है। अब चाहे उसका सोने का सामान गिर जाए, चाहे चांदी का सामान गिर जाए, चाहे उसकी कुछ वस्तु हो जाए, और जिसको हमें राग नहीं और उसको हमने पृथक समझ लिया अलग, वो तो अलग है, तो फिर उससे हमें टेंशन नहीं होती। घर का भी होने के बाद भी टेंशन नहीं होती। जिस चीज़ को आप पृथक समझ लोगे, भिन्न समझ लोगे, कभी आप उसके विषय में विकल्प ही नहीं करोगे, चाहे वस्तु हो चाहे व्यक्ति हो। एक बार क्या हुआ सुरेश जी, एक व्यक्ति का गोडाउन था, जूट का गोडाउन था, जूट का, ठीक है, बड़ा सा गोडाउन था। बात चल रही थी बिक्री की, बेचने की बात चल रही थी, और बात पिता से चल रही थी। बेटे को पता चला कि पिताजी गोडाउन बेच रहे हैं, और बेच दिया है पिताजी ने गोडाउन,
भैंस दिया है ऐसा सोच के वो निश्चिंत था कि पिताजी ने गोडाउन भैंस दिया है। रात में अचानक 12 बजे फ़ोन आया, गोडाउन में लग गई आग। क्या लग गई? बेटे के पास फ़ोन आया तो बेटा क्या हुआ? गोडाउन में आग लग गई साहब। अरे तो क्या ही लग गई तो लग जाने, अपना तो बेच चुके अपन तो, पिताजी सौदा कर चुके, अब अपने कोई नहीं है, और लग गई तो लग जाए, अपनी चीज़ तो ही नहीं है, अपन तो बेच चुके हैं वो गोडाउन, इसलिए अपना कोई उस पर आधिपत्य नहीं है, जो है वो जाने, उसका मालिक जाने, जिसने खरीदी लग गई आग तो। ऐसे करके वो फ़ोन रख देता है। फिर से फ़ोन आता है, फिर से कहते तुम मुझे परेशान मत करो, सोने दो हमको, और जिसको बेचा है अब उसी से बात करो, जिसको बेच दिया है उसी से बात करो, उसको खबर दो, हमको रात्रि में परेशान नहीं करो, रात खराब नहीं करो हमारी। 2 बार 3 बार जब फ़ोन आया तो पिता की नींद खुल गई। पिता पूछता भाई इतनी रात को किसका फ़ोन आ रहा है? अरे कुछ नहीं पिताजी, जो गोडाउन अपने बेच चुके थे ना उसमें आग लग गई है, वो बार बार बोल रहा है फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दो आ जाएगी। तो पिता कहते क्या आग लग गई? तो बेटा कहे आप क्या टेंशन ले रहे हैं, आप क्या टेंशन ले रहे हैं, जिसकी है उसको लेने दो टेंशन, आप तो शांति से सो। अरे ना समझ बेटे पागल, वो सौदा कैंसिल हो गया था। अब जैसे ही पता चला कि सौदा हो गया था कैंसिल, आओ तो बेटा क्या पापा कैंसिल हो गया? हाँ बेटा गोडाउन अपनी है बीवी, अब तो उसको तो विकल्प हो गए। जब तक भिन्न स्वीकार कर रहा था मेरी नहीं है, तब तक कोई विकल्प नहीं हो रहा था। जैसी पता चला मेरी है, अभिन्नता जैसी ली, वैसी विकल्प प्रारंभ हो गए, विकल्प प्रारंभ हो जाते हैं। तो आचार्यवन कह रहे हैं सिर पर रखी पोटली को कोई बालक कह देगा कि दादा आप वृद्ध हो गए हो, मैं रख लेता हूं, तो आपको हल्का महसूस होता है। लेकिन तेरे सिर के भीतर जो टेंशन की पोटली रखी है, जो जिम्मेदारियों की पोटली लग के रखी है तुमने, उसे उठाने कौन आएगा? जो जिम्मेदारी की पोटली बांध के रखी ना अंदर, सब निश्चिंत होने के बाद भी क्या महेंद्र जी क्या ही अब किसकी चिंता है? 2 बेटे हैं, वे भी अपने काम से लग गए, फुर्सत है, अब कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं। देवी भी अच्छी मिल गई, वो भी धर्मात्मा है, फिर भी पड़े हैं घर में, क्या ही कर रहे हैं? क्या कर रहे हो अब कौन सी पोटली तुम्हारे जिम्मेदारी की रख रखी है? अब इतनी है कि मैं चला जाऊंगा महाराज के साथ, तो मंदिर में पूजा कौन करेगा? है? अभी से कौन करेगा सुबह आके? तो मैं ही तो हूं जो सुबह जल्दी आके नहीं सब द्रव की तैयारी करता हूं, पानी तैयारी करता हूं, अभिषेक की तैयारी करता हूं, फिर कौन करेगा? ये टेंशन है क्या? जब निश्चिंत हो, निर्विकल्प हो, तो अपनी जिम्मेदारी पोटलियों की और उतार के रख दो, फिर देखना तुम कितने हल्के हो जाओगे। भारीपन है, अभी भारीपन है, लेकिन तेरे सिर के अंदर भीतर जो टेंशन रखी होती है उसे उठाने कौन आएगा? कोई कहीं मिल जाए तो कह देना मेरे मित्र, मेरे सिर की रखी पोटली को तो कोई भी उतरवा देगा, परंतु मेरे भीतर संकल्प विकल्पों की जो पोटली रखी हुई है इसको हटाने का प्रयास कर दो तो मैं बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊंगा। आदमी बीमार नहीं है, बीमारी से आदमी बहुत कम बीमार है, बीमारियों से आदमी बहुत कम बीमार है, बहुत कम बीमार हैं। सबसे ज्यादा विश्व में रोगियों की संख्या है तो मानसिक रोगियों की संख्या है, शारीरिक रोगियों की संख्या बहुत कम है। उन्हें लगता है मैं रोगी हूं इसलिए रोगी हैं वे। एक व्यक्ति मिला बीच में आते समय एक गांव में, उसको हमें से यही टेंशन रहता था मैं रोगी हूं, और कम से कम 10-15 दवाइयां खाता था, 20 दवाइयां, और यदि कुत्ता भी बगल से निकल जाए तो ऐसा लगता है कुत्ता काट लिया उसे, कुत्ते ही काटने के एक इंजेक्शन लगवाया जाता था। इतना उसे भय था, मतलब टेंशन था। और थोड़ी सी हर तीसरे चौथे दिन चेक करवाता था ब्लड को,
कि मैं बीमार ना हो जाऊँ, मैं बीमार ना हूँ, मैं बीमार ना, मुझे शुगर है, मुझे ऐसा है, मुझे ब्लड प्रेशर है, मुझे वो है कोलेस्ट्रॉल है, जितनी बीमारी हो सब बीमारी को लिख के रखा तो मुझे ये रोज देखता रहता था मुझे ये बीमारी उसी टेंशन में वो बीमार रहता था। आधा व्यक्ति स्वस्थ हो जाए यदि वो टेंशन, अपनी बीमारी का टेंशन भी छोड़ देता। आदमी को ये टेंशन मैं बीमार हूं, ये एक टेंशन अंदर अंदर उसे खाई जाती है और वो गोलियां असर नहीं करती, दवाइयां असर नहीं करती। उसको क्या टेंशन रहती है? मैं बीमार हूं। अब मैं बीमार हूं तो अब वो गोलियां खाता है ना, तभी भाव रहता है मैं बीमार हूं, तो स्वस्थ ही नहीं हो पाता। भीतर की टेंशन से ज्यादा आदमी बीमार है। आज विश्वास रखना, विश्व में रोगियों की संख्या बहुत कम है। इनके मस्तिष्क में जो टेंशन की बोटी रखी है, इन्हें हटवा दो तो सब स्वस्थ हैं, सब स्वस्थ हो जाएंगे, कोई बीमार नहीं होगा, किसी का कोई रोग नहीं है। 5 मिनट के समय का इनमें उपयोग करना है। जो जीव अपने जीवन के लिए 5 मिनट नहीं दे सका, उसने अपने जीवन में क्या किया है? जैसे शांत यहाँ बैठे हो, वैसे वहाँ भी 5 मिनट शांत बैठना है। हल्ला सुनते सुनते समय व्यतीत हो गया। बैंडों की आवाज़, घर के बर्तनों की आवाज़, इन सब से तुम्हें बेचैनी नहीं होती? आचार्य कह रहे हैं, बाहर की आवाज़ों से, घर की आवाज़ से बेचैनी नहीं होती क्या? आचार्य कह रहे मैं तो इतना बेचैन हो गया था, सो बर्तन का खाना ही बंद कर दिया, हाथ में खाने लगा। बर्तनों की आवाज़ से इतनी बेचैनी हो गई, हमने तो बर्तनों में खाना बंद कर दिया, हाथ से खाने लगे, झंझटी समाप्त। घर के बर्तनों से डरा सो घर ही छोड़ दिया। यही दिगंबर तपोधन की अनुभूति है। बर्तन और वर्तन दोनों में विघ्न हैं। घर के बर्तन को छोड़ो, घर का बर्तन भी छोड़ो, निज का वर्तन निज में करो, यही तेरे स्वरूप की दृष्टि है, यही दृष्टि है। बाहर बाहर बहुत घुमा दिया, एक बार भीतर की बात भी तो करो। इन 5 मिनट में किसी को गाली नहीं दोगे, और किसी ने गाली दे भी दी तो उसे नहीं सुनोगे। निर्मली यानी फटकरी डाल देने से जैसे पानी का मल बैठ जाता है। आज से फटकरी डालने से पानी का मल बैठ जाता है। मिठाई बनाते समय चाशनी में दूध के छींटे मार दिया जाता है, उसका मल भी अलग हो जाता है। ऐसे ही 5 मिनट अपने आप में ऐसी निर्मली डालना, ऐसे छींटे लगाना भावों के नीर के कि विशुद्धि अशुद्धि का मल बाहर हो जाए, अशुद्धि का मल बैठ जाए। जिस व्यक्ति ने 5 मिनट हल्केपन का वेदन कर लिया, उसके मन में तुरंत आएगा कि 5 मिनट खाली बैठने पर इतना सुख है, तो जो 24 घंटे खाली बैठ चुके हों इनको कितना सुख होगा। जब 5 मिनट रिलैक्स होकर बैठने में इतना आनंद आता है, तो 24 घंटे जिनको कोई काम नहीं है रिलैक्स होकर बैठेंगे तो उनके आनंद की कल्पना करो। आप कई बार बोलते 5 मिनट तो शांति से बैठ जाने दो, मैं बोलते नहीं बोले घर में 5 मिनट शांति तो दो, 5 मिनट शांति से बैठने दो हमको। दिन भर से कर रहे हैं, अब 5-10 मिनट का आराम, 5-10 मिनट शांति से बैठ जाने दो। तो आप काम करते करते जब थक जाते हो, 5 मिनट बैठते हो, तो जो आनंद लेते हो, शांति लेते हो, तो आचार्य कह रहे हैं जब 5 मिनट में शांति का वेदन करते हो, 24 घंटे खाली बैठोगे तो क्या शांति का वेदन होगा। फिर जब 5 मिनट में आप रिलैक्स फील हो जाते हो एकदम, कोई कुछ ना बोले, कोई कुछ ना कहे, कोई कुछ करने को नहीं कहे, बस बैठे रहूं मैं, तो 5 मिनट में जब इतना आनंद है तो 24 घंटे में कितना आनंद होगा। चलो योगियों के पास जो 24 घंटे अपने आप को खाली रखते हैं, जो खाली या भरे इसके विकल्प से भी शून्य है हो चुके, उन भगवान को कितना सुख होगा। साधु बनकर भी खाली पने का वेदन नहीं कर सका तो मात्र स्थानांतरण है, आनंद नहीं है। निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ। आशीर्वाद सूत्र दे रहे हैं, निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निज पर निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, पर के भार पर से निर्भर हो जाओ। निज पर निर्भर हो जाओ, अपने आप में निर्भर हो जाओ, और पर से अपना भार हटा लो, तो पर का भार हटा दो अपने ऊपर से, निर्भर हो जाओ। निज में निर्भर हो जाओ, और पर की टेंशनों का, पर के विकल्पों का बाहर हटा दो, तो निर्भर हो जाओ।
जो निर्भर और निर्भर हो जाता है वही व्यक्ति आनंद ले पाता। हम निर्भर हैं दूसरों पर, स्वयं पर निर्भर नहीं है। दूसरा करेगा तो हम ऐसा करेंगे, वो नहीं करेगा तो हम भी नहीं करेंगे। तो निर्भर हो रहे हैं और भार बने हुए हैं, दूसरों पर भार बने हैं अथवा दूसरों का भार अपने ऊपर रखे हुए हैं। या तो स्वयं दूसरों पर भार बने हुए हैं अथवा दूसरों का भार अपने सिर पर रखे। तो आज जगह निर्भर हो जाओ, वजन घटा दो, निज में निर्भर हो जाओ, निर्भर हो जाओ, निज में निर्भर रहो, पर के भार से रहित हो जाओ। आज के लिए 5 मिनट का विषय है। ये 5 मिनट मंदिर में नहीं, घर में देना और घर में ऐसे स्थान में बैठना जहाँ पूरा घर दिखाई दे। फिर देखना मैं घर में हूँ, घर मेरे में। ऐसे स्थान बैठना जहाँ से पूरा घर दिखाई दे, दूर बैठ जाना और घर को देखते रहना। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घर में निकल रहे हैं, आना जाना चल रहा, लाइट चालू है, बंद है, टीवी चल रही, बंद हो जाए, पर दूर से देखना मैं घर में हूँ या घर मुझ में। हमने घर को अपने में डाल लिया है। हम घर में रहें चलेगा, लेकिन हम घर में नहीं रहते, घर को अपने अंदर बिठा लेते हैं। इसलिए उसकी एक एक कील से हमारा राग ऐसा जुड़ जाता है। इधर से उधर कोई सामान भी होता है तो तुरंत हमारे परिणाम खराब हो जाते हैं, क्योंकि हम घर में नहीं हैं, घर हम में है। हम घर में रहें तो ठीक है ना, रहते हैं। योगी तो किसी ना किसी कुटिया में, स्थान में रहते ही हैं, किसी ने घर में रहती हैं, किसी चार दीवारी में ही रहती हैं। तो रहना अलग विषय, घर में रहना, पर घर को अंदर में मत रहने देना। हम घर में नहीं रह पा रहे, हम घर को अपने अंदर में रखें। इसलिए घर में रहकर दुखी हैं, घर में रहकर दुखी हो रहे हैं। आँखों से देखना, आँखें बंद मत करना। ना मेरे में घर है, ना मैं घर में हूँ। तो कौन किस में है? मैं नर में हूँ कि मैं नारी में हूँ? मैं नर में नहीं, मैं नारी में नहीं हूँ, मैं जिसमें हूँ उसमें ही हूँ। क्या है? देखना और वेदन करना। मैं निर्वस्त्र हूँ, मैं दिगंबर हूँ। कपड़े मत खोलना, कपड़े पहने पहने अपने आप को निर्वस्त्र देखना। आप तो ऐसे ही बैठे रहना। निर्वस्त्र होना महानता का सूचक नहीं है, निर्वस्त्रता होना साधुता का सूचक नहीं है। जगत में निर्वस्त्र बहुत सारे प्राणी हैं। वस्त्रधारियों की संख्या तो उंगली पर गिनने लायक है। वस्त्रधारियों की गिनती तो हो जाएगी, लेकिन निर्वस्त्रों की गिनती करने की तुम्हारे पास कोई सामर्थ्य नहीं है। गगन निर्वस्त्र, अवनी निर्वस्त्र, आकाश निर्वस्त्र, पृथ्वी निर्वस्त्र, वृक्ष निर्वस्त्र, सारे तिरंच निर्वस्त्र हैं। वस्त्रधारियों की संख्या कितनी सी है, फिर भी अहंकार में डूबा है, मेरी बहुत संख्या है। अरे सबसे अधिक संख्या तो हम लोगों की है। जो प्रकृति का धर्म है, प्रकृति में रहता है, उसका नाम दिगंबर है। यथा जहाँ सुरगूं, जैसा जन्मा वैसा ही तो बैठा हूँ। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री एक दिगंबर जैन मंदिर पंचायत, ग्राहम बाजार, डिब्रूगढ़, असम।